नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर उत्तराखंड से। गोला पुल को लेकर कांग्रेसियों का धरना। उत्तराखंड हल्द्वानी गोला पुल की अप्रोच रोड विगत दिनों बरसात में बह जाने के बाद से पुल में आवागमन बंद है, जिस वजह से गोलापाड़, चौरगलिया, खटीमा, टनकपुर सहित पर्वतीय इलाकों की तरफ हल्द्वानी से बाईपास होकर जाने वाला पूरा यातायात बाधित है। कांग्रेस तथा अन्य सामाजिक संगठन पूर्व में 2 बार प्रशासन को पुल के जल्द खोले जाने और वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दे चुकी हैं। बावजूद इसके अभी भी पुल का स्थलीय निरीक्षण ही हो रहा है। इन्हीं के मद्देनजर आज कांग्रेस ने गोलापार गोलापुर के पास चौराहे में विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन में जहां कांग्रेस के सारे दिग्गज एक साथ धरने पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने प्रशासन, NHAI और सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जब पिछली बार 9 करोड़ 65 लाख रुपए से गोलापुर में अप्रोच रोड का कार्य हुआ तो आखिर वो इस बार कैसे पानी में बह गया, उसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जल्द से जल्द इस पुल को खोले जाने की मांग करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि गोलापाड़ से हल्द्वानी आने के लिए अब गरीब लोगों को 3 गुना से ज्यादा किराया वहन करना पड़ रहा है। यही हाल काश्तकारों का है, जिनको अपनी सब्जी मंडी में ले जाने के लिए पैदावार की लागत का सारा पैसा ढुलान में ही खर्च करना पड़ रहा है। केकेसी न्यूज 24 के लिए हल्द्वानी से संजीव कुमार मीणा की रिपोर्ट। निरंतर कांग्रेस मांग उठाती आ रही है। अगर आप अभी 1-1.5 महीने पहले का प्रकरण देखें विधानसभा का, पूरे प्रदेश में आपदा से सैकड़ों पुल, सैकड़ों सड़कें, पेयजल की लाइनें, बिजली की आपूर्ति पूर्णतः ध्वस्त हुई। और विधानसभा में जब नियम 310 में चर्चा की मांग हुई तो उसको नकार दिया गया। बमुश्किल नियम 58 में उस चर्चा को मात्र आधे घंटे के लिए स्वीकार किया गया। और आज हम स्वयं आप देख रहे होंगे कि कुमाऊं की लाइफलाइन है ये गोला का पुल। आज जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि पुल टूटा है, पुल स्वाभाविक रूप से हम प्रदर्शन कर रहे हैं देर सवेर बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो अभी 3 वर्ष पूर्व 10 करोड़ रुपए से ऊपर इस पुल पर लगा, वो इस प्रदेश के आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। उस पैसे का जो दुरुपयोग हुआ उसकी परिणति आज हम ये देख रहे हैं, जिसका असर पूरे कुमाऊं में पड़ रहा है और विशेष रूप से हमारे गोलापाड़ चौरगलिया के क्षेत्र में पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। मंडी से यहाँ पर लोग अपने फल साग सब्जी को लेकर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी से जब भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका कोई भी जनप्रतिनिधि, उनका सरकार का नुमाइंदा और जिला प्रशासन के लोग इस पर जवाब देने के लिए कहीं पर भी उनके अंदर एक संजीदगी नाम की कोई चीज नहीं दिखती है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि इस तरीके के हालात क्यों उत्पन्न हुए, इस भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जो उस वक्त अधिकारी थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? जो पैसे का बंदरबाट उस वक्त हुई, उस वक्त भी इस बात को उठाया गया, क्या उसकी कोई जवाबदेही तय होगी? जीरो टॉलरेंस के नाम पर ये सरकार इस राज्य में प्रचंड बहुमत के संग आई है। आज हम जब देखते हैं प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कहते हैं कि साहब हल्द्वानी और हल्द्वानी के समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए आएगा, रिंग रोड बनेगी, ISBT बनेगा, एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा, कभी हम सुनते हैं कि हाई कोर्ट बनेगा। लेकिन वास्तविकता यह है इस सरकार की आज जो स्थिति है कि ये गोला पुल और जो यहाँ की सड़कें हैं उसके गड्ढे भरने तक के इनके पास कुव्वत नहीं है और बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा यही निवेदन है विशेष रूप से गोलापाड़ चौरगलिया के भी उस महान जनमानस का, जिन्होंने लोकसभा में और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, कि एक बार मनन और विश्लेषण करें कि कौन सुख दुख में उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। आवश्यकता है कि जनता के बीच खड़े चुने जो हमारे नुमाइंदे हैं उनका समर्थन करने की, और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के साथ खड़ा है और हम इस संघर्ष को उस दिन तक जारी करेंगे जब तक कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं जिसको लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है वो पूरी। लोग चौरगलिया क्षेत्र के लोग, सितारगंज से आने वाले लोग और जो आम टूरिस्ट भी है जो इस बाईपास का यूज करते हैं, इतनी पीड़ा और परेशानी में और इतना जाम हल्द्वानी शहर में लग रहा है। और सबसे बड़ा विषय ये है कि 9 करोड़ 65 लाख रुपए की जो धांधली हुई है यहाँ पे, उसका राज्य की सरकार और जिला प्रशासन के ऑडिट करने को तैयार है। मैं विश्वास मानने से बात परे है
कि यहाँ पे 9 करोड़ 65 लाख रुपए इस ब्रिज की रिपेयर में लगे, जिसमें केवल मिट्टी भरी गई है, कोई आरसीसी का काम नहीं हुआ है। हम लोगों को भी निर्माण कार्यों की हमें पूरी अच्छी तरीके से जानकारी रहती है। अवश्य एनएचएआई के अधिकारियों का और इस कार्य का ऑडिट होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अभी मैं देख रहा हूं देहरादून में उत्तराखंड प्रीमियर लीग हो रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट हो रही है। क्या हल्द्वानी के साथ ऐसा भेदभाव? हल्द्वानी में भी तो वो मैच हो सकते थे। 7 साल से सरकार ने उस स्टेडियम की अनदेखी करी है। 7 साल से यहाँ हमारा आईएसबीटी इन्होंने गायब कर दिया, हमारा जू गायब कर दिया। लाखों लाख लोग, मैं इसको कहने में गुरेज नहीं और मैं बड़ी संख्या नहीं बोल रहा हूँ, लाखों लाख लोगों का रोजगार इस स्टेडियम से, इस आईएसबीटी से और इस जू से यहाँ पे अर्जित हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो सारी संभावनाएं खत्म कर दी है। आवाजाही के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं, स्टेडियम की खस्ता हालत के लिए बैठे हैं। अव्यवस्थाओं का अंबार जो इस डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में है, उसके खिलाफ हम यहाँ बैठे। नहीं, देखिए, हम लोगों की डिमांड है तुरंत इस पे कार्य शुरू हो और इस बारी अलग एजेंसी के माध्यम से एनएचएआई ना करे ये काम और एक एजेंसी उसकी मॉनिटरिंग करे, चीफ सेक्रेटरी मैडम उसकी मॉनिटरिंग करे, मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करे। उनकी मॉनिटरिंग में ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि हम इन अधिकारियों पे जो विश्वास यहाँ की जनता का वो उठ चुका है, इस प्रशासन शासन से विश्वास उठ चुका है। क्योंकि यहाँ के बच्चों को ट्यूशन जाने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है, किसानों को अपनी सब्जी बेचने के लिए जो है कृषि मंडी जाना पड़ता है। जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि मैं ट्रेन में रहता हूँ, मेरी ग्राम सभा लोग कैसे जाएंगे, मुझे ये समस्या आ रही है। क्योंकि हमारा गोलापुर कम से कम 2000 की आबादी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है। टेम्पो का किराया बढ़ गया है, लोगों की आम जिंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल है।